वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में पैरागोन यानी बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि ग्रुप डी के परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों तो कुछ बेसिक कर लेते हैं। देखो क्या कहता है पैलोगॉन्स। तो होता क्या है, पैलोगॉन्स का मतलब था वैसी आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या अधिक हो, उसे कहते हैं पैलोगॉन्स। ठीक है दोस्तों, इस कुछ मैंने पैलोगॉन्स के नाम लिए हुए हैं जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप देखिए ये ट्रैंगल है, और देखो ये रेगुलर पैलोगॉन्स होते हैं। रेगुलर पैलोगॉन्स का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसकी सारी की सारी भुजाएं जो होती है ना दोस्तों बराबर होती हैं आपस में। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी 4 साइड्स हैं, इसकी 5 है, इसकी 8 है, इसकी 11 है, इसकी 12 है, इसकी 10 है, इसकी 7 है। इसका मतलब ये सारी की सारी जो है ना आपस में इनकी जो साइड्स हैं बराबर होंगे। देखिए अगर देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ये 3 साइडों से घिरी आकृति को तो ट्रायंगल कहते हैं। और ये ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल की सारी भुजा क्या होगी आपस में बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और ये 4 साइड है, इसे क्वाड्रेंगल कहते हैं। ठीक है, और इनकी सारी भुजा जैसे कि मैंने बताया रेगुलर पैलोगॉन्स, सारी की सारी भुजा आपस में बराबर होती है। आई होप इतना ये नोटिस करके रखना। और देखिए ये पेंटागन है, ये 5 आकृति से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसी हिसाब से हेक्सागन है, ये हमारा हेप्टागन है यानी कि 7 भुजा से। फिर ये हिंदी में इसको सतभुज बोलते हैं, इसे 8 भुज, 9 भुज और 10 भुज, 11 भुज और ऐसे सोवन चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसे हमें डेकागन कहते हैं 10 भुज को। ठीक है, इसका मतलब सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब देखिए इसके कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इसके जो फॉर्मूला ये देखिए, किसी भी पैलोगॉन्स के जो आंतरिक कोणों का योग होता है ना दोस्तों, तो ये वाला होता है। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ। ये एन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है। मान के चलिए त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, जैसे 3 होती है ना। ये सब पे सुटेबल होता है, सब पे प्रूफ होगा, ये सब पे सेटिस्फाई होगा। देखिए अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है ना। देखिए, और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं दोस्तों 3 होती है। अगर 3 में से यहाँ पे एन की जगह 3 रखिए ना, 3 रखेंगे तो 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 1 को 180 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों 180, यानी कि देखो प्रूफ हो गया ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। उसी हिसाब से चतुर्भुज का देखेंगे। चतुर्भुज का क्या होता है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो बस एन की जगह 4 लिखिए। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 2 ही बचेगा ना। और 180 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 360, 360। ठीक है दोस्तों, उसी हिसाब से पेंटागन के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 540, 540 होता है ना। अब देखिए पेंटागन की जगह यानी कि 5 भुजाएं होती हैं, यानी कि पचभुज जिसे हिंदी में कहते हैं, एन की जगह 5 रख दीजिए। 5 अगर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 में से 2 गया, 3 बचा। अब 3 को इससे करेंगे तो 18 तिया 54, 18 तिया 54 और 0 पेंटागन का मतलब ये हो गया। इसका मतलब ये जो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि सब पे सूट बैठता है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला सब पे सूट बैठता है, जैसा कि हमने अभी भी प्रूफ किया 1-2 आकृति का लेके। देखिए अगर देखिए ये तो टोटल आंतरिक कोणों का योग हो गया। अगर हमें एक निकालना हो यानी कि एक एंगल, यानी कि एक प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना हो तो कुछ नहीं करना दोस्तों, बस ये टोटल में से एन की भुजाओं से हम डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि सारी की सारी भुजा बराबर होती है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर देखो 5 भुजा के टोटल कोणों का योग पता चला जाएगा आपको। अगर एक भुजा का निकालना हो तो 5 से डिवाइड करेंगे ना, पेंटागन के केस में बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, उसी हिसाब से देखो किसी भी रेगुलर, अब आगे चलते हैं। देखिए अगर किसी भी रेगुलर पैरागॉन्स जो होते हैं उनके जो बाह्य कोण यानी कि जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनके कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। ये सब पे होता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज, पेंटागन, सतभुज, अठभुज, नटभुज, सब पे 360 एक फिक्स है। अब बाह्य कोणों का मान कितना होता है 360 होता है। और एक बाह्य कोण यानी सिंगल बाह्य कोण की बात करिए, बस एन भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो लास्ट का हमारा जो है डायगोनल ऑफ पैरागॉन्स में कितने विकर्ण होंगे उसके लिए वाला फॉर्मूला। और यहाँ पे जैसे कि एन, जैसे कि मैं बता रखा हूँ एन क्या है हमारा भुजाओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे सेशन पे चलते हैं। एक बार सारे फॉर्मूला रिपीट कर देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है देखिए पैरागॉन्स के जो आंतरिक कोणों का योग होता है ये दोस्तों ये होता है। अगर एक आंतरिक कोण निकालना हो तो एन भुजाओं से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और एक्सटर्नल एंगल का योग कितना 360 होता है। अगर एक एक्सटर्नल एंगल निकालना हो तो 300 एन से डिवाइड कर दिया, यानी एन का मतलब भुजाओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, और डायगोनल निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। आइए दोस्तों थोड़ा ये समझ लेते हैं इंटरनल एंगल क्या होता है और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जैसे हमने क्या आकृति रखी है पेंटागन है दोस्तों, इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या है बराबर हैं। ठीक है, और आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है जैसे हमने जैसे सीखा था अभी n/2 मल्टीपल में 180, जो कि ये पेंटागन है तो n की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 3 बचेगा। 3 मल्टीपल में 180, तो आंतरिक कोणों का योग कितना हो गया दोस्तों 18 तिया 54 यानी 540 डिग्री। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये आंतरिक कोण ये और ये और ये इन सभी का योग कितना हो गया 540। अगर मुझे एक निकालना हो तो 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, 5 जब डिवाइड करेंगे तो 5 कम 5 0, 5 अट्ठे 40, यानी कि देखिए ये 108 डिग्री आ गया, ये भी 108 डिग्री आ गया और ये भी 108 डिग्री आ गया।
इसी हिसाब से सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, 108 डिग्री के, ठीक है। एक मिनट, ये मैं 108 डिग्री, ठीक है। इतना आपको समझ आया। देखिए ये तो हो गई अपनी एक्सटर्नल एंगल की बात। अब एक्सटर्नल एंगल यानी बहिकोण की बात देखते हैं। देखिए अगर हम इसी रेखा को अगर आगे बढ़ा दें, इसी रेखा को, तो ये वाला जो कोण होगा क्या होगा दोस्तों, बहिकोण होगा, यानी कि एक्सटर्नल एंगल। और इस दूसरी वाली भुजा को इसको बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा बहिकोण हो जाएगा। और इसको बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बहिकोण हो जाएगा। उसी हिसाब से इसको बढ़ा देंगे तो ये भी बहिकोण हो जाएगा। इसके हिसाब से इसको बढ़ा देंगे तो ये बहिकोण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर एक ही डायरेक्शन में सारे बहिकोणों का मान जानते हैं तो दोस्तों क्या होता है, 360 होता है। जैसा कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया है कि किसी भी पैरागोन्स के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। देखिए और आपको ये भी पता है कि एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। अगर देखिए ये 160, इस वाले पे ध्यान दीजिए, यहाँ वाले पे अगर ये 100 ये कितना होगा, यहाँ पे 180 होगा। अगर ये 108 है तो ये कितना होगा दोस्तों, 72 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये भी 72 डिग्री होगा। और देखिए ये भी 180 पे ही बन रहा है ना सारा का सारा, तो ये भी 72 होगा। इसका मतलब सारे के सारे क्या बनेंगे, 72। करके देख लीजिए। देखिए अगर इसको देखेंगे तो कितना जाएगा, ये भी 72 डिग्री होगा और ये भी 72 डिग्री होगा। कितने 72 डिग्री होने, देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 72 पंजे कितना हो गया, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगाए, 7 पंजे 35 और 1 36, 360। देखिए दोस्तों सभी के सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो गया, 360। इससे ये प्रूफ होता है किसी भी बाह्य कोण के एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है दोस्तों, 360 होता है, जैसा कि हमने प्रूफ किया। आप और भी दूसरी भी आकृति लेकर आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन बस शर्तें ये होती है ना कि एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे अब हमने एक एंटी क्लॉकवाइज लिया है, आप क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, लेकिन एक ही डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में ले रखा है ना हमने। देखिए इसी डायरेक्शन में आप इसको देखो, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन से करेंगे ना, लेकिन डायरेक्शन एक होनी चाहिए, कहने का मतलब ये, तो किसी भी आकृति का बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। अगर एक बाह्य कोण निकालना हो तो बस कुछ नहीं करना दोस्तों, 360 से और n से डिवाइड कर दिया। n का मतलब क्या, भुजाओं की संख्या कितना है, 5 है ना। देखिए 5 है ना, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना, 1 बजा 5 दूनी 10, यानी 72 डिग्री। यानी कि एक बाह्य कोणों का मान कितना हो गया, 72 डिग्री, जो कि प्रूफ भी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आई होप इतना आपको समझ आओगे, बेसिक नॉलेज के लिए दिया गया है, समझाने के लिए इसको मैंने लिया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, तब जाके और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। देखिए किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 2 गुना है। देखिए जिससे हमने बताया था, कोई एक बहुभुज है, हमें पता नहीं इसकी संख्या की, भुजाओं की संख्या निकालनी है, कुछ इस तरह का होगा मान के चलिए, और हम ये बना लेते हैं ये बाह्य कोण है, ये आंतरिक कोण है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये क्या बोल रहा है, उसका जो आंतरिक कोण है ना, उसके बाह्य कोण से क्या है दोस्तों, 2 गुना है। तो अगर ये देखो ये 2x होगा तो ये x होगा, ये बाह्य कोण है, ये x जो है हमने बाह्य कोण लिया है तो ये 2x होगा। हमें पता है, जैसा हमें पता है कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 होता है, 180 होता है ना। तो 3x यानी 3x की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी ना, ठीक है। तो इससे काटेंगे तो 60, यानी कि x की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 60, यानी कि एक्सटर्नल एंगल 60 है और इंटरनल 120 होगा। इंटरनल एंगल कितना होगा, 120, ठीक है। अब क्या बोला देखो, एक्सटर्नल एंगल निकल गया ना 60, और हमें पता है किसी भी रेगुलर पैरागॉन्स के एक्सटर्नल एंगल का जो हमारा जो सम होता है 360 होता है। एक पता चल गया तो हमें भुजाओं की संख्या नहीं पता चल जाएगी। जब हमें एक एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू पता चल गई 60 डिग्री है और टोटल 360 डिग्री होता है, तो हमें पता नहीं चल जाएगा कितनी भुजाएं हैं उसमें। बस 360 से 60 को डिवाइड कर दीजिए, काटेंगे तो कितना है, 6 डिग्री, सॉरी 6 भुजाएं आएंगी, यानी कि एन की जो वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी, 6, यानी कि इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 6 भुजाएं होंगी दोस्तों। एक तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। दूसरा तरीका ये देखो, हमें फॉर्मूला पता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग होता है n/2 मल्टीपल में 180, ठीक है। एक तो ये होता है आंतरिक कोणों का योग 100 इतना होता है। अगर हम इसे n से डिवाइड कर दें तो ये प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाएगा। उसी हिसाब से किसी भी बाह्य कोण का, किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का एक 360 होता है, और एक बाह्य कोण निकालना हो तो हमें n से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये आ गया इंटरनल एंगल, ये आ गया एक्सटर्नल एंगल, प्रत्येक का, उस त्रिभुज के प्रत्येक एक एंगल आ गया, ठीक है। अब देखिए तो इसी का तो रेशियो दे रखा है ना, यहाँ पे लिखा ना, देखिए ये इसी यहाँ पे लिखा, आंतरिक कोण जो है उसके बाह्य कोण से 2 गुना है, यानी कि इसका अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये 2 यूनिट है, ये लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। बस ये रेशियो और इस रेशियो की बराबरी तो है, जो कट रहा है काट दीजिए, देखो n से n काट देंगे, अब इससे काट देंगे, 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या बचा देखिए, अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं n/2 और यहाँ पे 2 बचा था ना, बट्टे में 2 = 2/1 लिख सकते हैं ना। देखिए इस वाली आकृति को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं, यहाँ बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, n = क्या हो जाएगा हमारा 4, और ये 2 उधर चला जाएगा, ये वाला 2 उधर बराबर के 2 चला जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा n की वैल्यू 6। तो इस कंडीशन से भी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे जैसे आपको समझ आए वैसे निकालिए, बस सॉल्व होना चाहिए पेपर में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, देखिए
किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आंतरिक कोण 135 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 100। देखो एक ही रेखा पर बना होता है ना, जैसे कि मैंने बताया, जैसे मान के चलिए ऐसे है, ये आंतरिक कोण कितना है दोस्तों 135 है, ठीक है। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 180 में से घटा दीजिए। जब 180 में से आप इसे 135 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया 4, यानी 45 डिग्री। देखिए बाह्य कोण 45 डिग्री आ गया और हमें पता है कि किसी भी आकृति का बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो एक अगर 45 आ गया तो 45 360 को अगर 45 से डिवाइड कर देंगे तो हमें भुजाओं की संख्या नहीं आ जाएगी, बस 5 से डिवाइड कर दिए। 5 5 नहीं 45, 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 9 8 72, यानी भुजाओं की संख्या किसके क्या है दोस्तों, इस कंडीशन में 8 है दोस्तों। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, यही होता है, ये होता है। और प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है एन से डिवाइड कर दीजिए, इसी की तो वैल्यू दे रखा है 135, ठीक है। बस इसकी इक्वेशन को सॉल्व करके एन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8, करके देख लीजिए आप, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। ये तो सिंपल सा है दोस्तों। देखिए बहुभुज के टोटल आंतरिक कोणों का योग पूछा है और हमें फॉर्मूला तो हमें पता ही है, n/2 मल्टीपल में 180 और n की वैल्यू 7 दे ही तो रखा है, तो 7 पुट कर दीजिए। 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा और मल्टीपल में 18, 180 डिग्री। बस तो 18 पंजी कितना होता है 290 होता है और एक जीरो यानी कि 900 डिग्री। 900 डिग्री हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 120 है तो भुजाओं की संख्या क्या। देखिए बाह्य कोण दे रखा है और हमें पता है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 होता है, 360 होता है। और एक दे रखा है तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी, बस 120 से डिवाइड कर दीजिए, 12 3 36 यानी कि 3 भुजाएं होंगी। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखो क्या कह रहा है, 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। देखिए एक पैलोगोन है जिसमें भुजाओं की संख्या दे रखी है, इसमें कितनी दे रखी है 27 दे रखी है, ठीक है दोस्तों। ये विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या इसका फॉर्मूला है दोस्तों, n-3 बटे में 2, यही होता है, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 27 दे रखी है, यानी कि भुजाओं की संख्या कोई तो n कहते हैं ना, तो बस n की जगह 27 रखिए, 27 और 27 में से 3 का कितना बचेगा 24, 24 बचेगा बटे में, तो काटेंगे तो कितना जाएगा 12। अब देखिए 12 को 27 से क्या कर दीजिए मल्टीपल कर दो, 12 से 84 का 4 हासिल लग गया 8, 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना होता है दोस्तों, 24 8 हमारा होगा 32, ठीक है दोस्तों। तो 324 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब विकर्णों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 324 होगी 27 भुजाओं वाली बहुभुज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, n/2 मल्टीपल में 180, ठीक है। इसी का तो मान दे रखा है 1080, सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 चला गया, ठीक है। अभी देखिए 18 इधर से चला जाएगा 18 से, तो अब हमारा क्या बचेगा n/2, इसको सॉल्व करेंगे कितना जाए, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, इसका मतलब काटेंगे तो कितना जाएगा 6, यानी कि 6 बचा। तो n अब माइनस का 2 उधर लेके जाएंगे बराबर के उधर, तो कितना जाएगा दोस्तों हमारा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी हमारी 8। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, बहुभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है और इसकी परिधि 17.4 सेंटीमीटर। बहुभुज की कितनी भुजाएं, देखिए दोस्तों किसी भी बहुभुज या किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है दोस्तों, उसकी सभी भुजाओं का योग। और जैसा हमने बताया है कि पैलोगॉन जो होते हैं रेगुलर पैलोगॉन से, उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सारी बराबर भुजाओं की जो परिधि दे रखा है, कितनी दे रखा है 7.4 दे रखा है, और एक भुजा का माप दे रखा है इतना। अब एक भुजा का माप इतना दे रखा है, तो इतने माप में कितनी भुजाएं होंगी, बस इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। तो दशमलव से दशमलव चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या बचा 174 और हम सीधा 29 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो कितनी बार में जाएगा इसको, ये कितनी बार में जाएगा दोस्तों, ये 8 निम 72 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 निम 6 निम 54, 6 से जाएगा ये पूरा 6 से चला जाएगा। तो भुजाएं कितनी आएगी दोस्तों हमारी 6। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोणों का अनुपात इतना है तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण अंतःकोण का अनुपात दे दे तो हमें पता है कि रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। देखिए इस तरीके से बता रहा है, ये देखिए ये अगर मान लो ये आंतरिक कोण है तो ये बाह्य कोण होगा, ठीक है। अभी देखो इसका कितना दे रखा है, तो बाह्य तथा पहले बाह्य बोला है, देखो पहले बाह्य बोला है तो बाह्य का मतलब पहले 2 है, अब ये 3 है, ठीक है। इनका योग कितना होता है 180 होता है, यानी कि 5 यूनिट की जो वैल्यू है
5 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों 180 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 ही डिवाइड कर दीजिए तो 5 ही 15। तो इसका मतलब जो हुआ हमारा यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 36 डिग्री आ गई। अब 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको गुणा कर दीजिए, और 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको 3 से मल्टीपल करेंगे, 6 3 18 का 8 हासिल लगा 1, तितरी के 9 1 10, 108 डिग्री हो गया, और ये 36 दूनी 72 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, तो क्या बोला बहुभुज में भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये तो एंगल आ गया ना दोस्तों, अब भुजाएं याद करनी है। देखो 72 डिग्री एक्सटर्नल आ गया, और एक्सटर्नल एंगल का योग कितना होता है 360 होता है। 360 को आप 72 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 36 दूनी 72 और काटेंगे तो कितना जाएगा 10 हमारा, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आएगी इस केस में दोस्तों 10। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है इंटरनल एंगल के सम का, उससे भी निकाल सकते हैं, और आप ऐसे तो निकाल ही सकते हैं। ये इतना बेसिक तो आना ही चाहिए आपको भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोणों का अनुपात इतना, देखो वही आ गया सेम सेम। तो इसे दूसरे तरीके से करते, देखिए किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोण, बाह्य कोणों का योग क्या होता है किसी भी बहुभुज का, ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, और अंतःकोणों का योग कितना होता है दोस्तों n/2 n-2 मल्टीपल में 180। ठीक है, और जो कि ये बोला है कि बहुभुज में भुजाओं की अनुपात, मतलब प्रत्येक का दे रखा है ये। देखो लिखा ना किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोणों का अनुपात इतना है, तो देखिए टोटल का ये है 360 है, तो एक सिंगल का बाह्य कोण क्या होता है एन सी डिवाइड, इसको करेंगे एन सी डिवाइड, यही ना, इसी की तो वैल्यू दे रखी है ना, वापस तो काटेंगे कट जाएगा वो। अब इसको काटेंगे इससे तो ये आएगा हमारा 2, और हमारा क्या आएगा 2/में n/2, यानी कि पहला क्या था हमारा बाह्य कोण था, तो बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है 1:4, इसी के बराबर ही तो है ये अनुपात। इसको हम जब सॉल्व करेंगे इसी के तो अनुपात के बराबर है ना, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे तो n-2। अब 2 माइनस का उधर चलाएगा तो कितना जाएगा प्लस का 2 जाएगा, तो भुजाओं की संख्या कितनी जाएगी दोस्तों 10। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है द नंबर ऑफ साइड्स इन द 2 रेगुलर पैलोगॉन्स आर इन द रेशियो इतना। देखो 2 पैलोगॉन्स हैं और उन दोनों पैलोगॉन्स की जो साइड्स हैं उनका रेशियो दे रखा है 5:4। ठीक है, तो रेशियो दे रखा है, तो एक्चुअल में उसकी जो रेशियो एक्चुअल में जो साइड्स होंगे वो कैसे हो सकती हैं, जैसे 5x और 4x के फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैलोगॉन्स इज 6 डिग्री। देखिए जो उनके इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है 6 डिग्री का है। तो देन फाइंड द नंबर ऑफ द साइड हमें निकालनी है, इसका मतलब इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए अगर हमें भुजा, ये भुजा दे रखा है, ये भी भुजा दे रखा है, लेकिन 2 पैलोगॉन से दो बहुभुज अलग अलग हैं, तो देखो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, देखिए उनका इंटीरियर एंगल, इसका अगर भुजाओं की संख्या कितनी है ये, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं, यानी n-2 होता है, n की जगह 5x, तो 5x-2 मल्टीपल में 180। ठीक है दोस्तों, और डिवाइडेड बाय में भुजाओं की संख्या कितनी है इसमें n है, तो इसका मतलब देखिए ये जो आ गया हमारा प्रत्येक आंतरिक कोण आ गया पहले वाले पैलोगॉन्स का। अब तो दूसरे वाले पैलोगॉन का क्या हो जाएगा हमारा यही होगा, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी रखा है 4x-2 मल्टीपल में 180। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो टोटल हो गया ना, अब इसको एक प्रत्येक का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 4x से वो करना पड़ेगा डिवाइड, इसी का डिफरेंस तो दे रखा है ना 6 डिग्री, इसी का डिफरेंस दे रखा है 6 डिग्री। आई होप आपको समझ आएगा, यहाँ इक्वल कर देता हूँ, इसी का देखो बताता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए इसी का जो डिफरेंस दे रखा है 6 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का ही डिफरेंस दे रखा है 6 डिग्री। आई होप आपको समझ आएगा। कुछ नहीं किया हमने बस इसमें यही किया है कि आंतरिक कोणों का योग लगाया है और भुजाओं की संख्या हमारे 5n दे रखी, तो उस n की जगह हमने 5n पुट कर दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसको फर्दर सोल्व करते हैं। देखिए अगर इसमें से हम 180 में x कॉमन ले लें दोनों में से, क्योंकि देखो दोनों में है x है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास 5x-2, और इधर क्या बचेगा हमारे पास 5 बचेगा, फिर माइनस में इसको सॉल्व करेंगे क्या बचेगा 4x-2/4 ये बचेगा ना। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस था कितना था दोस्तों 6, इधर लिख देता हूँ मैं 6 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम का 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20x माइनस में 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20x, और ये 5 दूनी यानी प्लस का हो जाएगा ना, ये प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी 10 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 1 मिनट रुकिए, इसे मैं सही से लिख देता हूँ। 5 से 2 को मल्टीपल करेंगे कितना जाएगा, तो 10 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए बाहर क्या बचा है हमारे पास, बाहर ही बचा है हमारे पास, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, काट ही देता हूँ यहाँ से, तो कितना बचेगा हमारे पास 6-18 यानी 30/x, और यहाँ पे 1 बचा क्योंकि कट गया ना। ठीक है, अभी x को उधर लेके चले जाते हैं क्योंकि गुणा में है, तो x को यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब अंदर यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे सिर्फ हमारा 6 बचा, यहाँ पे हमारा 6 ही बचा ना, देखिए यहाँ पे 30 बचा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2 बचेगा,
इसको इसको सोल्व करेंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब 2 में से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 1/10, 1/10। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो अंदर बचा ना, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 3। बस एक्स की वैल्यू 3 आ गई। और उसने क्या पूछा था, इसने यही पूछा था ना, भुजाओं की संख्या याद कीजिए। बस 3 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि 5 3 15 और 4 3 12, यानी भुजाओं की संख्या क्या हो गई, 15 और 12, यानी कि पहले पैलोगोन्स की जो भुजाओं की संख्या है वो 15 है और दूसरे पैलोगोन्स की संख्या कितनी है, 12 है। आई होप आपको समझ आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा इसमें लिखा नहीं है अच्छे से, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, लेकिन इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो सेशन में सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।